पंडित, देखिए हमारे जो भी नेताओं के वक्तव्य आए, मैंने इस पर बहुत ध्यान से सुना उनको। हम्म। मीनाक्षी नटराजन जी ने जो बात कही, उन्होंने हिंदू सदस्यों को वहां जाने का विरोध तो किया नहीं। मैं इनको हिंदू नहीं कहूंगा, ऊंची जाति के लोगों को उसमें रखा है। जो पसमंदा मुसलमान की से मिलती जुलती जातियां हैं, किसी दलित जाति को यदि रखा जाता तो हमको जरा अच्छा लगता, हम उसका स्वागत करते। लेकिन एक ही जाति हमको दिखाई देती, उन्हीं को हिंदू मानते, बाकी हम किसी को हिंदू भी नहीं मानते। हमें मानते हैं कि इसमें अनुसूचित आपने जाति नई कैटेगरी या ला दी, ठीक है। आदिवासियों को भी स्थान देना चाहिए था। वो उस बात का मैं समर्थन करता है, स्वागत करता है। एक बात। दूसरी ठीक है। बात, जब आरिफ मसूद साहब बोल रहे थे तो वो सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं है, वो उस धर्म के सदस्य हैं जिसका एक विशेषाधिकार अपने धर्म और धार्मिक प्रबंधों की तरफ बनता है। तो उतनी गुंजाइश तो उनको मिलनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि आरिफ मसूद साहब यदि अदालत जा रहे हैं, इसका आशय ये हो गया कि कांग्रेस अदालत जा रही है। हम चूंकि परंपरा से आई पार्टी हैं, प्रशासनिक अनुभव हमको बहुत क्योंकि ज्यादा आतिफ है। वकील जो कांग्रेस के एक दूसरे विधायक हैं, वो उस कमेटी में है, सदस्य नियुक्त किया गया है उनको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर कि अब चूंकि बिल पास हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, बाकी पे नहीं लगाई, और इसमें जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं वो सरकार रख सकती है, ऐसे प्रावधान है उसमें। तो सरकार का विशेषाधिकार है, सरकार का निर्णय है लेकिन इसमें। आप इससे इससे तो हमें कितने कोई सहमत हैं जो आरिफ मसूद ने कहा है कि दो रखने का प्रावधान था, वो अधिकारियों को भी हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं, उनको भी धर्म देख रहे हैं। हमने देखा कई मंदिर हैं जिनके प्रबंधन का काम कलेक्टर देखता है, तो वो मुस्लिम भी हो सकता है, तो उस अधिकारी की भी कैटेगरी बना दिया आपने। नहीं सर, इसका आप बिल पढ़िए, इसमें लिखा है कि जो सीईओ होगा उसमें मुस्लिम को प्राथमिकता देने का एक दिशा निर्देश है। तो इस आधार पे आपत्ति बनती है, इतनी गुंजाइश तो रखनी चाहिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, और मीनाक्षी नटराजन के तर्क पर आप क्या कहेंगे कि मंदिर ट्रस्टों में भी रखना चाहिए? बिल्कुल उसी पे सर। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्होंने जो निर्णय लिया, सरकार जो निर्णय ले रही है, वो उसको अधिकार है, किंतु भावनाएं और परंपराएं भी कोई चीज होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस की ये नीति रही है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो मसले हैं या धार्मिक मसले हैं, इसमें दखलंदाजी कांग्रेस नहीं करना चाहती है और ऐसी सलाह देती है। दूसरी बात यह है कि सभी धर्मों को अपने मान्यताओं के अनुसार आचरण करने और फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए मुझको, क्या आपको ये उचित लगेगा कि राम मंदिर में आपने पसमानदा मुस्लिम रख दिए या कोई अंग्रेज को रख देते आप वहाँ? उसमें ये भी आप यदि यहाँ वही संस्था निर्णय ले रही है तो वो भावना वहाँ क्यों नहीं दिखती है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, इन्हीं चीजों का जवाब, इन्हीं सवालों का जवाब। विक्रम जी, बिसेन जी, वो कह रहे हैं क्या राम मंदिर ट्रस्ट में आप गैर हिंदुओं को रखोगे? दूसरा उन्होंने कहा है कि आप ऊंची जाति के लोगों को रखते हो, आदिवासियों से, आपको दलितों से घृणा है, ये उनका आरोप है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो आरिफ मसूद की बात है वो उनके धर्म के आधार पर उन्हें, इसे आप कांग्रेस का क्यों मान रहे हैं और आप क्यों इस तरह से इसको देख रहे हैं कि तुष्टीकरण का काम है, तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रही कांग्रेस का विरोध कर रही, वो कह रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये बात जनता के बीच आनी चाहिए कि वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। यानी अब मध्य प्रदेश नेतृत्व करेगा और बाकी के राज्य इसके बाद ही अब फैसले लेंगे। जो नए बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है, ये समावेशी, पारदर्शी और सुशासन को दर्शाने वाला फैसला है। जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है कि तो गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दी गई है, तो वो संविधान की मंशा के अनुरूप ही ये हुआ है। इस देश में राज्यसभा में बहस हुई, लोकसभा में फिर बिल पारित हुआ, कानून की शक्ल लिया, उसके बाद ही मध्य प्रदेश ने इस फैसले को अमल में लाया है, बोर्ड का पुनर्गठन किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और ये इसे व्यापक नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये न कोई मंदिर ट्रस्ट की बात है, न किसी मस्जिद कमेटी की बात है, न किसी मदरसे की बात है। वक्त व्यापक रूप से काम करता है। अगर हम मध्य प्रदेश में ही देखें तो 33,500 से ज्यादा उसकी संपत्तियां हैं और करीब 6.25 एकड़ का इसका दायरा। सवाल जो पूछा उस पर जवाब दो ना, कहाँ ज्ञान दे रहे हैं हमको आप? आपके 3 सवालों से पहले उस पर ज्ञान बात करो, फालतू का ज्ञान मत बांटो, है ना? सवाल ऐसी बात मत करो। ये बताओ, पहली बात, आपको अपने बोलने का अवसर दिया गया, आपने उसमें बोल दिया। इस डिबेट की शुरुआत विक्रम जी आ जाने दीजिए, कर देते हो आप लोग।
देखिए आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे हैं। विक्रम जी बताओ, दलित और आदिवासियों को क्यों नहीं रखा? एक ही जाति के आदमी दिखते हैं क्या आपको? आपको उससे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अरे विक्रम जी आ जाने दीजिए, जवाब आ जाने दीजिए।